मेरा तो कहना ये है कि जो ये टेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं, ये एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक क्या है कि 98 से लेकर के जो भी 2013 जो लगे हुए हैं, उन्होंने यानी कि बहुत ही मुश्किलों से एग्ज़ाम पास करा और वो आए अब इतने साल, यानी कि हम तो फिर मैं तो क्या है कि मैं 2013 की लगी हुई हूँ, मैंने टेट पास कर रखा। लेकिन मेरा कहना है कि मैं ही नहीं, जो आने वाली जो पीढ़ी और जो आने वाले जो टीचर होने और जो पहले से जो यानी कि जिन्होंने एग्ज़ाम जो अभी यानी कि इस कगार पे है कि जो थोड़े समय बाद जो रिटायरमेंट पे आने वाले, तो ये उनके लिए तो बहुत ही बुरा है, क्योंकि आज वो जिस उम्र में है, जिस एज पे है, आज वो एग्ज़ाम वो पास नहीं कर सकते। अगर वो एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो फिर यानी कि बात ही क्या थी। लेकिन उनके लिए यानी कि ये ऐसा यानी कि उनके लिए ये क्या है कि वो डिप्रेशन वाली बात हो गई है। आज वो इतना डिप्रेशन में क्या है कि स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहा है उसको, यानी कि मैं नहीं, मेरे साथ वाले भी जो कलीग है, जो मेरे साथ में टीचर है, वो मेरे से पहले के हैं, यानी कि वो मैं जूनियर हूँ, वो सीनियर है, तो उनको भी हमारे स्कूल में ये बात चलती रहती है कि एग्ज़ाम हो रहे हैं, कैसे पास करेंगे, वो करेंगे। तो यानी कि एग्ज़ाम तो होनी नहीं चाहिए, उसके लिए हम बड़े मुद्दे पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम इसके लिए लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। और हमारा एक मुद्दा है पेंशन का भी है, तो हमको हमारी पुरानी पेंशन है उसको भी हमको बहाली करना है, क्योंकि जो पेंशन तो होना चाहिए ना, अगर आप अपन सरकारी नौकरी में है तो यानी कि बुढ़ापे का सहारा तो होना चाहिए जो पेंशन है। तो बस उस मुद्दे के लिए हम यहाँ पर एकत्रित, ये लड़ाई नहीं आने वाले समय में जो लड़ाई हुई है और जो आने वाले टाइम में होने वाली है, तो उनको ये टाइम, जैसे कि अगर आप अपना टाइम निकाल के आप घर का काम निपटा के अगर आप स्कूल जाते हैं कि हमको स्कूल जाना है, पढ़ाना है, तो वैसे भी आपको इसी मोर्चे के लिए आपको समय निकाल के आना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ पर भी मोर्चा होता है वहाँ पे महिलाओं की संख्या कम रहती है, पुरुषों की संख्या ज़्यादा रहती है। लेकिन आज हमारे यहाँ पर जो ये हो रहा है मोर्चा, इसमें महिलाओं की संख्या तादाद ज़्यादा है, तो मैं चाहती हूँ कि आने वाली जो भी लड़ाई है उसके लिए क्या है कि महिला आगे रहे, तत्पर रहे और लड़े। और घर के काम तो होते रहेंगे, लेकिन ये भी हमारी लड़ाई है, तो इसके लिए भी उनको लड़ना है। शासन से यही अनुरोध है कि इस प्रकार के जो आदेश है, आप बिल्कुल, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, उनके आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन वो जो निर्णय लिया गया है वो आगामी परीक्षाओं के लिए हो, ना कि जो भूतकाल में जो शिक्षक नियुक्त होकर आ चुके उनके ऊपर लागू हो। तो हम चाहते हैं कि सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लिए जाए। देखिए, संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में आज 8 अप्रैल को हम सभी यहाँ पे शहर के बीचों बीच शासन की उस फैसले के खिलाफ खड़े हुए हैं जिसमें कहा गया है कि चाहे आपकी सर्विस को 25 साल क्यों ना हो गए हो, आपको टेट अनिवार्य रूप से देना है, तभी आप योग्य माने जाएंगे। तो हमारे अनुभव जो कि लगभग हमारे शिक्षक साथी 25 सालों से जो पढ़ाने का शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं, उनके अनुभव को शून्य कहा गया है। तो हम इसके खिलाफ, हम कहीं न कहीं इन सारी नीतियों के खिलाफ है, हम बिल्कुल इस चीज़ का समर्थन नहीं करते हैं। और चाहे हमारी लड़ाई आर पार ही शासन के खिलाफ क्यों ना होए, हम बिल्कुल विरोध करेंगे। आज हम जिला लेवल पे इकट्ठे हुए हैं, कल अगर हमें प्रदेश स्तर पे भी अगर एक साथ एक आवाज़ में अगर खड़ा होना होगा तो हम उस मोर्चे के आह्वान में बिल्कुल खड़े होंगे, एक साथ ही हम लोग। और अध्यापक हित में जो भी हम आगे से हमें निर्देश प्राप्त होंगे, हम बिल्कुल उसका समर्थन करेंगे और एक आवाज़ में हमेशा इसकी विरोध करते रहेंगे, टीईटी का विरोध करेंगे। हम बिल्कुल इस के पक्ष में नहीं है कि हमें टीईटी देंगे ही, हम बिल्कुल नहीं देंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने जो टेट नामक की परीक्षा आयोजित करने का जो फैसला लिया है, अविवेकपूर्ण फैसला, उसके खिलाफ हम समस्त संघों ने मिलकर ये एकता स्थापित की है। और जिसके माध्यम से हम चाहते हैं कि जो पूर्व सरकार ने जो 2010 से पूर्व जितने भी अध्यापक है उनकी टेट नामक जो परीक्षा ली जा रही है वो अविवेकपूर्ण है। हम संयुक्त मोर्चे के माध्यम से सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार रिव्यू पिटीशन दायर करे ताकि हम लोगों का नुकसान नहीं हो। रोजी रोटी, जिनके रोजी रोटी का सवाल है वो, इसलिए हम सब देखो, हम लोग कभी ये नहीं मानते कि हम परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकते। इसका जो वर्तमान में जो लोग नियुक्त हैं उनके ऊपर जो जवाबदारियां हैं और जो जिस प्रकार अपने अनुभव के आधार पे उन्होंने परीक्षा के परिणाम को बहुत ही अच्छा रखा है। इसके अलावा परीक्षा नाम का जो भूत वर्तमान में हमारे लोगों के ऊपर जो थोपा जा रहा है, ये एक अव्यवहारिक निर्णय, एक शिक्षक के गरिमा के अनुकूल नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि परीक्षा ना हो। परीक्षा तो बिना परीक्षा के कहाँ आए हम, परीक्षा तो होना ही चाहिए। हम क्या बिना एबिलिटी के व्यक्ति हैं कि हमको ऐसे उठा के यहाँ पटक दिए गए? जो परीक्षा होना चाहिए हमारे साथ कुछ तो हुआ होगा जब हम यहाँ पर आए हैं कि परीक्षा होती भी नहीं, होना ही नहीं चाहिए।
और होती है तो कैसे होना चाहिए। जब हमारे साथी पेंशन की ओर आ गए हैं, 2-3 साल 4 साल रह गए हैं, अब कैसे संभव हो परीक्षा लेना। ये बिल्कुल कतई संभव नहीं है और परीक्षा नहीं होना चाहिए। यह सफल ऐसा होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में एक छाप जाएगी और सब हमारे साथ सभी शिक्षक साथी होंगे और अभी संख्या बढ़ती जाएगी, ये कारबार बढ़ता जाएगा और आगे अग्रसर होता जाएगा। सर मेरा ऐसा मानना है कि जो शिक्षक पिछले 25-30 वर्षों से पढ़ा रहे हैं उनके पास अनुभव तो है सर, पर परीक्षा होना एक अलग विषय है। पर जब वास्तविक परिस्थितियों में जब उनको अपना कार्य करना पड़ता है तो वो एक अलग चीज़ है सर। मेरा ऐसा मानना है कि आप पुलिस का कोई जवान जो आज वर्तमान में जिसको 25 साल पहले हो चुके हैं, वो जब प्रथम नियुक्ति के समय उसकी जो शारीरिक फिटनेस थी क्या वो आज तक बनी हुई है। तो ऐसी कई स्थितियाँ हैं सर जो कि हमारे साथ भी है। हम परीक्षा तो दे सकते हैं परंतु कहीं ना कहीं योग्यता पे जो संदेह किया जा रहा है सर, ये हमें थोड़ा नागवार गुजरा है। और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार सहानुभूतिपूर्वक हमारी इस मांग पर विचार करें और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करें और हमें इस तनाव से मुक्ति दिलाएं, ताकि हम प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विकसित भारत की संकल्पना है उसमें और तन मन धन से जुड़कर उस संकल्पना को साकार करने में सरकार को सहयोग करें। जो अनुभवी शिक्षक हैं, जो उस समय अपनी सेवा जो भी सरकार के नियम थे उसके अनुसार वो लगे हुए थे, तो उनके ऊपर इस तरह की कोई शर्त लागू ना हो। और मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि वो पुनर्विचार याचिका लगाएं सुप्रीम कोर्ट में, ताकि हम कर्मचारियों को राहत मिल सके। बिल्कुल महिला शक्ति, क्योंकि हमारा महिला का आरक्षण है 60% जो भी आरक्षण है हमारा महिलाओं का, तो हम बिल्कुल संयुक्त मोर्चा के साथ हैं। वो इस टेट परीक्षा के विरोध में है और हम पूरा साथ देंगे। एक शर्त ये जोड़ी गई है कि जो टेट परीक्षा पास नहीं होता है तो वो उसे नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो इस चीज़ से हमें आपत्ति है, क्योंकि जब सरकार कहती है कि हमें कुशल श्रमिक नहीं मिलते, कुशल कर्मचारी नहीं मिलते, तो जब जो 25-25 साल तक जो सेवाएं देकर कुशल जो कर्मचारी बने हैं उनको जो है परीक्षा लेकर वापस, इसका बहुत ही गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि एक उम्र के बाद कोई परीक्षा में सफल हो पाता है या नहीं हो पाता है, इसका कोई योग्य मापदंड नहीं होगा, क्योंकि एक प्रत्येक की एक उम्र होती है परीक्षा देने की भी। आप अगर 50 वर्ष से ऊपर के जो एक टीचर कई टीचरों को जन्म दे चुका है, अब उससे बोले कि तो आप परीक्षा दीजिए, ये संभव नहीं होगा। हो सकता है कि वह अनुत्तीर्ण हो जाए, फेल हो जाए और उसकी रोजी रोटी पर संकट आ जाए। बुढ़ापे में एक न तो पेंशन है और पेंशन के अलावा एक नई समस्या जो आई है, अगर कोई शिक्षक अनुत्तीर्ण होता है और वो शासकीय सेवा से बाहर होता है तो उसका परिवार कैसे अपना गुजारा करेगा। ये बड़ा मतलब चिंतनीय विषय है, सोचनीय विषय है। और शासन से इसीलिए हम संघर्ष कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि वे कृपया इस ओर ध्यान देवें और रिव्यू पिटीशन दायर करो। और सबसे बड़ी बात कि एक दबाव बनाकर राज्यसभा में, लोकसभा में इस एक विधेयक के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को पलटने की कृपा करें। हमारा यही मतलब आग्रह है सरकार से कि वह इस ओर भी विशेष रूप से शिक्षकों के 52 लाख शिक्षक पूरे भारत में हैं, 32 लाख शासकीय हैं, कृपया उन्हें थोड़ा सा उनके परिवार की ओर देखते हुए अपना निर्णय लेने की कृपा करें। पूरी ज़िंदगी हो गई सर हमें संघर्ष करते करते, ये हमारी नौकरी ही संघर्ष का दूसरा नाम बन गया है। और हम 98 से संघर्षशील होकर लगातार संघर्ष के माध्यम से हम हमारी मांगों को मनवाने के लिए संघर्ष का रास्ता हमें चुनना पड़ता है। और हम शासन से यही निवेदन करते हैं, मांग करते हैं कि हमें संघर्ष का रास्ता न चुनना पड़े। हम तो वैसे ही 30 साल के लगभग नौकरी कर चुके हैं, अब हमें पात्रता की आवश्यकता कहाँ। तो हमारा शासन से यही निवेदन है कि रिव्यू पिटीशन दायर करें और समस्त शिक्षकों को पूरे देश में कई राज्य रिव्यू पिटीशन राज्य दायर कर चुके हैं। हम मध्य प्रदेश शासन से भी ये निवेदन करते हैं कि वो भी रिव्यू पिटीशन दायर करें। मैं समाज के आपके चैनल के माध्यम से समाज को संदेश देना चाहता हूं कि परीक्षा की प्रावधान जो है सत्र 2011 से शुरू किया जाने का कहा है शासन ने सर्वोच्च उच्च न्यायालय के आदेश से, परंतु हमारी नियुक्तियां मध्य प्रदेश के शासन तत्कालीन सरकारों के द्वारा
जो नियम बनाए गए थे उनके आधार पर हमारी भर्तियां की गई है, और उन भर्तियों के आधार पर जो योग्य और मेरिट में आने वाले जो लोग थे, परीक्षा पास करके जो लोग लगे थे, वो अपना काम बहुत ही बेखूबी से और बहुत अच्छा तरीके से निभा रहे हैं और अपने कर्तव्य को बहुत निभा रहे हैं। उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज कई अच्छे पदों पर पहुंच चुके हैं। परंतु अचानक ये टेट की परीक्षा का जो कंसेप्ट जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया, ये निश्चित रूप से हमारे पूर्वरत जो शिक्षक हैं, जो ईमानदारी से प्रदेश के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके मनोबल को तोड़ने वाला है। अगर ये आदेश तुरंत नहीं वापस किया जाता है तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के जो लाखों शिक्षक हैं, इस देश को नवीन पीढ़ी का जो निर्माण करते आ रहे हैं, उनके लिए बहुत गहरा सदमा होगा और ये चिंता का विषय बनेगा। तो मैं समाज से कहना चाहता हूँ कि आपको इतने सालों से जिन शिक्षकों ने आपके बच्चों को ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुँचाया, निश्चित रूप से वो शिक्षक बहुत ही काबिल है, बहुत ही योग्य है, और अपनी योग्यता के बल पर ही शिक्षा विभाग उन्होंने चुना है, और इसी के आधार पर उन्होंने अपनी देश की नई पीढ़ी को गढ़ने का काम किया, और उनके आधार पर देश की युवा पीढ़ी जो है, नई पीढ़ी जो है, वो बड़े बड़े पदों पर पहुंची है। कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई IAS बना है, कोई IAS अधिकारी बना है, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, कोई मंत्री बना है। और ये जितना भी जो निर्माण हुआ है, ये अपने पुराने शिक्षकों के माध्यम से ही हुआ है। इसी आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ओल्ड इज़ गोल्ड। अनुभव जो होता है, अनुभव निश्चित रूप से बहुत ही फायदेमंद होता है। अनुभवी शिक्षक के द्वारा जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो अपने जीवन का महत्वपूर्ण जो सार होता है, जो उसका अनुभव होता है, उसके आधार पर नई पीढ़ी को गढ़ने का काम करता है। रही बात कि यदि मान लीजिए किसी शिक्षक में कुछ कमी है, तो कई प्रकार की ट्रेनिंग्स वगैरह देकर उनको हम अपडेट कर सकते हैं। उन्हें सेवा से निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्तमान जो तकनीकी का युग है, इसमें कई काम ऐसे हैं जो पुराने जो शिक्षक हैं बड़ी बेखूबी से अपना काम पूरा कर रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार की इसमें कोई समस्या नहीं है। ज्ञान के क्षेत्र में हम नए इनोवेशन हमारे शिक्षकों पर किया जा रहा है, उनके ऊपर खरा उतर रहे हैं। इसलिए हमें जो पुराने शिक्षक हैं उनके अनुभव के आधार पर ही हमें उन पर विश्वास करना चाहिए, समाज को समझना चाहिए। देखिए, जैसे कि माननीय न्यायालय के आदेश के आधार पर TET एग्ज़ाम कराने के लिए जो मध्य प्रदेश शासन के अधिकारियों ने जिस प्रकार से त्वरित रूप से आदेश जारी किए हैं, उन कारणों को लेकर के मध्य प्रदेश के लगभग 3 लाख शिक्षकों में एक भय का माहौल प्रभावित हो गया है। बात ये नहीं हो रही कि परीक्षा किनकी हो रही, बात ये हो रही है कि परीक्षा क्यों हो रही है, जबकि प्रत्येक शिक्षक अपनी विभिन्न योग्यताओं के माध्यम से लगभग 25 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। अब एक बात तय है कि जो 25 वर्ष का अनुभव उसके पास है, वो अपनी विभिन्न सेवाओं के माध्यम से आज बुढ़ापे की ओर अग्रसर है। अगर उससे परीक्षा लेने की अगर बात की जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके अंदर डर भय का माहौल पैदा होगा। आज सरकार को चाहिए कि इस असाई स्थिति में माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखें कि क्यों ये परीक्षा किस तरीके से हमने आयोजित करवा के इनको नियुक्तियां दी हैं, हमारी क्या परिस्थितियां थी उस वक्त, चाहे 98 में, 2005 में, 2010 में या 2011 में। जो RT शिक्षा अधिनियम 2009 में आया है, उससे पहले बहुत लक्ष्य रूप से ये प्रभाव लागू कैसे हो सकता है, ये बात कहीं ना कहीं सरकार को रखना चाहिए। अगर यदि सरकार और हमारी संरक्षक कौन है, सबसे बड़ी बात ये है कि हम जितने भी शिक्षक हैं, प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं, हम सबकी जो संरक्षक है वो है सरकार, और ये जिम्मेदारी असल में सरकार के ऊपर है कि वो हमारा संरक्षण करे। और इस परिस्थिति में आज 6 माह हो गए न्यायालय के आदेश के बाद, और सरकार ने अभी तक किसी प्रकार की पिटीशन दायर करने के लिए बात नहीं करी। तो ये एक बड़े आश्चर्य की बात है कि क्यों सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। आज उदाहरण के लिए, आज यदि किसी परिवार में किसी पुत्र के साथ कोई जाति हो जाती है तो उसके पिता की चिंता कितनी होनी चाहिए, वही चिंता सरकार को होना चाहिए, और ये सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। तो आज नीमच जिले सहित प्रदेश के 55 जिलों के 313 विकासखंड में प्रदेश का लाखों की संख्या में अध्यापक सड़कों पर निकला है, और आने वाले समय में 11 तारीख और 18 तारीख को भोपाल, 18 तारीख को जो भोपाल, लाखों की संख्या में हम हमारे परिवारों के साथ भोपाल पहुंचेंगे, ये भी तय कर लीजिए। अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है, हम चाहते हैं कि आप हमारा संरक्षक बनकर के संरक्षण करते हुए माननीय न्यायाधीश के समक्ष अपनी बात रखें, और केंद्र सरकार से हमें अपेक्षा है कि वो एक अध्यादेश के माध्यम से ये तय करे कि जो NCT के जो नियम है 2009 में जारी हुए हैं, उन नियमावली के पश्चात इस आदेश को लागू किया जाए, और उसके बाद बराबर नियमों से परीक्षा आयोजित हो रही है। तो हम एक संगठन के माध्यम से, एक आम शिक्षक होने के नाते, हम आज
वर्तमान में, और सबसे बड़ी ये बता दूं कि आज मध्य प्रदेश में अगर सरकार के या किन्हीं लोगों के दिमाग में ये है कि मध्य प्रदेश के शिक्षक विभिन्न संगठनों में बटे हुए हैं, तो वो सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। जलजला उठेगा और मध्य प्रदेश के 18 तारीख की कंडीशन में भोपाल में उन गलियों को भर देगा और भोपाल को जाम कर देगा। ये सरकार को एक मैसेज समझ लेना चाहिए। आज हमारी स्थिति आप जिला लेवल से अपने LIB के माध्यम से रिपोर्ट मंगवा लीजिए। यही शब्दों के साथ मैं पुनः अपेक्षा करता हूं कि सरकार हमारा संरक्षण करे और माननीय न्यायालय इस टेट परीक्षा का जो बूथ लक्षी प्रभाव लागू किया जा रहा है उसको विलोपित करके हमें सुरक्षित और सुविधा प्रदान करे। हम ऐसी अपेक्षाएं करते हैं। देश का शिक्षक बहुत ही अनुभव रखता है, विभिन्न वर्षों का जो अनुभव है देश की सुरक्षा उसकी मजबूती में अपना योगदान दे रहा है और हम लगातार अपना योगदान देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये परीक्षा निरस्त नहीं होती है, और अगर ये परीक्षा होती है तो अध्यापकों पर, शिक्षकों पर, पूरे देश के शिक्षकों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक समाज जो है पूरे देश में आज बहुत तनावग्रस्त स्थिति में है। उनके पूरा परिवार, उनके रिश्तेदार, सारे लोग जो है बहुत तनाव में है, क्योंकि जब शिक्षक, एक परिवार में एक व्यक्ति अगर तनाव में आता है, परिवार का मुखिया अगर तनाव में होता है, तो सारे परिवार में जितने भी लोग हैं उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। और अगर उस परिवार में कोई घटना घटती है, अगर उस परिवार में अगर कोई घटना घटी, तो ये मान के चलो कि पूरे देश में ये बहुत बड़ी घटना घटेगी, जिसके जिम्मेदार ये शासन प्रशासन रहेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है टेट के संबंध में, जिस समय की जो व्यवस्था रही होगी उस समय से लोगों की हर एक विभाग में भर्तियां हुई है, उसी प्रकार शिक्षा विभाग में भी शिक्षकों की नियुक्तियां हुई है। लेकिन आज देखिए, कभी भी सरकार का या न्यायालय का कोई भी आदेश जारी होता है तो उस तत्समय के साथ शुरू होता है, न कि पूर्ववर्ती समय के साथ। इसलिए मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि ये जो टेट परीक्षा का जो फरमान जारी किया है, ये आज से नियुक्त बाद की जो नियुक्तियां होने वाली है उनके लिए लागू होना चाहिए, न कि पूर्व से भर्ती हुए उन लोगों के लिए। अगर इस प्रकार से शिक्षकों की योग्यता का आकलन अगर माननीय न्यायालय करना चाहता है, सरकार अगर करना चाहती है, तो फिर मैं ये चाहता हूँ कि केवल शिक्षकों की ही परीक्षा क्यों हो, जजों की परीक्षा क्यों नहीं हो, पुलिस विभाग की क्यों नहीं हो, स्वास्थ्य विभाग की क्यों नहीं हो, राजस्व विभाग की क्यों नहीं हो। जितने भी विभाग हमारे भारत देश में हैं, उन सभी अधिकारियों की, कर्मचारियों की फिर से परीक्षा हो। हम परीक्षा देने के लिए राजी हैं, लेकिन केवल शिक्षकों को पूरे देश में नीचा दिखाने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, ये हम मान्य नहीं करेंगे। हमारे देश के सारे संगठन हम एक मंच पर आ गए हैं। हमें अगर विरोध करना पड़ेगा तो हम विरोध करेंगे, सरकार से लड़ेंगे। हमारा सबका यही कहना है कि एक बार माननीय न्यायालय में इसके लिए पुनः विचार किया जाए, इसको स्थगित किया जाए, क्योंकि हमने जिस समय की जो व्यवस्थाएं थी उस हिसाब से सरकार ने हमको भर्ती किया है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो अन्यायपूर्ण आदेश है इसको निरस्त किया जाए। तो माननीय न्यायालय द्वारा शिक्षकों की टेट परीक्षा आयोजित करवाने का एक गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसको लेकर पूरे देश के शिक्षक भयभीत हैं। परीक्षा देना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 28 से 30 वर्षों की सेवा शिक्षकों की हो चुकी है। वो काफ़ी अनुभव वाले शिक्षक हैं। लेकिन बात ये है कि जिस समय हमारी शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, उस समय जो गजट नोटिफिकेशन के तहत जो सेवा शर्तें थी उसका पालन करते हुए शासन प्रशासन ने हमारी नियुक्ति करी। तो अब वापस से आप 98, 2001, 2006 आदि वर्षों में नियुक्ति हुई, तो उनकी जिस समय जो सेवा शर्तें थी उसके अनुसार हुई। अब वापस एक जो माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेशित किया गया कि सबको टेट परीक्षा देना अनिवार्य है, तो टेट परीक्षा देना मतलब शिक्षकों का सीधा अपमान है। और ये केवल शिक्षा जगत में ही नहीं है, ये माहौल हमारा ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में आम जन तक ये संदेश जा रहा है कि क्या ये पहले बिना योग्यता के शिक्षक हैं,
इनको कैसे सरकार ने रख लिया? भाई जब ये अनुभव नहीं रखते हैं तो इनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे, हमारा देश गर्त में तो नहीं जा रहा है। तो कहीं न कहीं शिक्षक के सम्मान को ठेस पहुंच रही है। तो ये शासन प्रशासन से हम यही अनुशंसा करते हैं, अनुनय विनय करते हैं कि आप माननीय न्यायालय में हमारा पक्ष रखें और वहाँ ये बात रखें कि जब जब नियुक्तियाँ हुई है उस समय उनकी सेवा शर्तें जो थी उनका हमने पालन किया, उसके अनुसार इनकी नियुक्तियाँ हुई। तो शिक्षक अनुभवहीन नहीं है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं, शासन ये चाहती है कि भाई हम इनको अनुभव से भरपूर करें, तो बीच बीच में हमारी जो प्रशिक्षण आयोजित होते हैं, ऑफलाइन प्रशिक्षण जो जिसे हम शैक्षिक संवाद के रूप में ले लें, ऑनलाइन प्रशिक्षण जो कई प्रकार के ऐप के माध्यम से ट्रेनिंग्स हो रही है, तो शिक्षक अपने आप में परिपूर्ण है। शासन और माननीय न्यायालय ये नहीं माने कि ये अनुभवहीन है। तो कहीं न कहीं शिक्षकों में ये एक पीड़ा जागृत हो रही है कि क्या हमें समाज किस दृष्टि से देखेगा। हम पास हो जाएंगे, लेकिन मान लिया जाए कतई कुछ साथी हमारे नहीं हो पाए, फेल हो गए, तो उसे समाज किस दृष्टि से देखेगा कि ये मार साहब थे और ये इतने वर्षों से इस प्रकार से ये कुछ नहीं जानते थे, इन्होंने नौकरी करी। तो कहीं न कहीं समाज में हमारी छवि खराब ना हो, इसी को लेकर के हम आज मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में आज ये हमारा अनशन करके, धरना प्रदर्शन करके माननीय विधायक जी को ज्ञापन दे रहे हैं। और हम शासन प्रशासन से यही मांग रखते हैं कि माननीय न्यायालय में हमारा पक्ष रखें, क्योंकि आप हमारे संरक्षक हैं, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहें और आप हमारी पीड़ा को न्यायालय में जाकर रखें और टेट परीक्षा को निरस्त करवाएं। क्योंकि जब टेट परीक्षा 2011 के बाद में ली जा रही है, तो जब पूर्व के शिक्षक लगे हैं तो ये अपने आप में जो सेवा शर्तें थी उसका पालन करते हुए नियुक्त हुए हैं, तो टेट परीक्षा नहीं ली जाए। और जो वर्तमान में जो नियुक्त हो रहे हैं वो अपने आप में टेट परीक्षा देकर आ रहे हैं। तो शिक्षकों की छवि समाज और शासन प्रशासन में छवि बनी रहे और हमारा मान सम्मान बना रहे, यही हम आशा करते हैं कि शासन हमारी मांग माननीय न्यायालय में उचित तरीके से रखे और हमें सम्मान दिलाए। थैंक यू। पहले हमारे जो शासन ने जो नियम बनाए और वो 1998 में सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला लेके सरकार ने जो है अनुमति लेके हमारी नियुक्ति हुई। और जिस टाइम पे जो सरकार थी जो नियुक्ति करती है बस वो है, क्योंकि 25-30 साल हो गए हमको काम करते करते, और उसके बाद जो है भय मुक्त कर रहे तो प्रतिकूल जैसे हमारे हम उसके योग्य है तभी तो हमारी नियुक्ति हुई है। और अगर शासन करती है तो हमारे साथ बहुत अन्याय है। क्यों ऐसा हुआ तो पहले भी जो शिक्षक रहे जैसे सहायक शिक्षक वगैरह जिनको हमको तो ओपीएस भी नहीं मिल रही है और उनको तो ओपीएस भी मिल रही है, तो वो फिर उनको क्यों मिल रही है? शासन को सर रीट दायर करना चाहिए हमारा पक्ष में सरकार, यही हमारी उम्मीद है सर। बाकी तो हमारा शासन जो है ये हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है। हमारी बहुत योग्यता है उस टाइम पे, जैसे जिस टाइम पे जो सरकार थी जो नियम बनाया उसके लिए हम योग्य थे तभी हमारी भर्ती हुई थी। अब वो बाद में 25-30 साल बाद कह रहे हैं कि ऐसा हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो जो पहले जिनको ओपीएस, हमको तो ओपीएस भी मिल रही है, जिनको ओपीएस मिल रही है उनसे शासन को रिकवरी करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। भाई शासन सुप्रीम कोर्ट को ये भी आदेश देना चाहिए, उनकी रिकवरी करना चाहिए, तभी तो ये समानता और मापदंड समान होगा सर। अभी में लेना चाहिए, लेना तो सभी विभाग के होना चाहिए ना सर, हमारी क्यों, शिक्षा विभाग की क्यों? हम काबिल थे, काबिल हैं, परीक्षा दे सकते हैं, किंतु ये हमारे काबिलियत पर कहीं ना कहीं सरकार द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया है, जिसे हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। कि अब तो पूरा नहीं तो सवा दे दो, अब तो पूरा नहीं तो सवा दे दो, ये जख्म है थोड़ी दवा दे दो, और भरा है जो दावानल दिल में बस उसे थोड़ी सी हवा दे दो, बस उसे थोड़ी सी हवा दे दो। बस मैं तो सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि एकजुट होकर के ने इस जो हमारे सामने एक पहाड़ खड़ा कर दिया है शासन ने, उसके प्रति एक दिल खोल करके और पत्थर दिल रख करके न उसका सामना करें। निश्चित हम विजय होंगे, हम कामयाब होंगे। समाज को ये पता है कि उनके बच्चे हमारे द्वारा पढ़ाए गए हैं, वो कितने काबिल हैं और आज उच्च से उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। तो समाज में कोई भ्रम नहीं है, समाज ये चाहता है कि हमारा शिक्षक हमारी शान है, यहाँ गुरु की परंपरा है, इनकी परीक्षाएं नहीं, इनका सम्मान होना चाहिए। अगर शिक्षक का सम्मान नहीं है भारत में तो फिर कोई मतलब नहीं है।
हम शासन से विनम्र अनुरोध यही करेंगे कि ये जो टेट की परीक्षा हमारे सामने ला करके खड़ी कर दी गई है, उसको पुनर्विचार याचिका दाखिल करे और ऐसी युक्ति ये निकाले शासन कि हमें इस कठिन दौर से गुजरना नहीं पड़े। क्योंकि आज मेरी सेवा लगभग 30-31 साल सेवा दे चुका हूँ और आज की स्थिति में लगभग 4 या 5 साल मेरे सेवानिवृत्ति में हैं। क्या अब हम परीक्षा दे सकते हैं? अब हमें अपने पोतों पोतियों को ब्याह करना है, ये सोचना पड़ेगा। अब हम परीक्षा देने के लिए थोड़ी सोच सकते हैं क्या? पूरी ज़िंदगी गंवा दी है हमने। अब शासन से हम यही निवेदन करेंगे कि सिर्फ हमें इस परीक्षा से मुक्ति दिलाई जाए। तो शासन की जो ये एक तरह से थोपी गई नीति है, ये मेरे ख्याल से किसी और चीज़ को दबाने के मकसद से की गई। हम जो कुछ डिमांड कर रहे हैं शासन से, शासन चाह रहा है कि अभी आगे बोल नहीं पाए। मेरे ख्याल से तो ऐसा है, वरना राजस्थान में अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई। मैंने आज ही एक सर से पूछा। और दूसरे जो अपने जो समाज के व्यक्ति है, गाँव के व्यक्ति हैं, उनके अंदर भी ऐसी भ्रामकता फैला दी है कि अभी इनके एग्ज़ाम होंगे, अब देखना है कि मास्टर पास होते कि नहीं होते हैं। तो ये तो सरासर गलत है, अन्यायपूर्ण नीति है शासन की। इसका विरोध जो अपन कर रहे हैं बिल्कुल जायज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। RTE 2009 में लागू हुआ है, तो लागू होने के बाद जो आने वाले जो जितने भी एग्ज़ाम जो हुए हैं वो टेट के अनुसार ही हुए हैं। हमने दिए बहुत सारे एग्ज़ाम 2022 में हुए, 21 में, वो टेट के अनुसार ही हो रहे हैं और आगे भी ऐसे होते जाएंगे। उसको पीछे वाली सालों में लागू करना एक तरह से गलत है, नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम होते सर तो मानसिक रूप से जो अपनी सीखने की जो उम्र है वो तो निकल गई है। अब बहुत सारे मानसिक रूप से एक तरह से दबाव में आ जाएंगे और कुछ ऐसी अगर हानि हुई तो बहुत सारे परिवार बिखर जाएंगे। ये लोड ले रहे हैं सर, जैसा वो इससे शासन से अनुरोध है कि इससे जो भी आपकी जो नियमानुसार जो कार्रवाई है उसे कह करके इस वापस आदेश को वापस लिया जाए और सभी टीचरों को, शिक्षकों को राहत दी जाए। शासन से हमारा नम्र निवेदन है कि हमारे अध्यापकों का किसी प्रकार की टेट एग्ज़ाम नहीं लेना है, क्योंकि हम वैसे भी अनुभवी है, हमारी नियुक्ति पुरानी हो चुकी है और टेट परीक्षा को कहीं से कहीं महत्व नहीं रखती है, क्योंकि हमारे शिक्षकों में इतना अनुभव है कि ये किसी परीक्षा में पास हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कई प्रकार के प्रशिक्षण ले रखे हैं, इसलिए इनको टेट परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। समाज में एक भ्रम फैलता जा रहा है कि शिक्षकों की टेट परीक्षा लेना चाहिए। हमें टेट परीक्षा हम सभी शिक्षक देने के लिए तैयार, पर ऑलरेडी हम इतने योग्य हैं कि हमें टेट एग्ज़ाम की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं शासन से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षकों की टेट परीक्षा नहीं ले और हर वर्ष प्रशिक्षण ले रहे हैं, हम योग्य हैं। मैं शासन से निवेदन करूंगी कि वो हमारी इस समस्या को ध्यान दे और ये इन स्थितियों को देखे कि आज जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं वो 25-30 साल की सर्विस के बाद अब वो अपनी ये सिद्ध करे कि हम टीचर के लायक है कि नहीं। ये हमारा अपमान है सर, ये सम्मान नहीं है। तो जबकि हमारे यहाँ तो गुरु को चरण छूते हैं गुरु के, और आज ये हमारे साथ ये कर रहे हैं। तो शासन निवेदन है कि वो हमारे साथ इतना अन्याय ना करे और हमारी तरह से रिव्यू पिटीशन लगाए। कुछ टीचर के लिए आप पूरे शिक्षक समाज को बदनाम करो और ये कह दो कि इनको नॉलेज नहीं है, इनकी परीक्षा लीजिए, ये तो गलत है ना सर। कोई एक दो हो सकता है, आपको भी मालूम है कि अपवाद हर जगह होते हैं, तो हो सकता है वो एक दो टीचर हो, अपवाद हो सकते हैं जिनकी गड़बड़ियाँ निकली, पर उसके लिए आप पूरे शिक्षक समाज को बदनाम नहीं कर सकते। और ये टेट लेना तो बहुत ही गलत है, ये जायज़ नहीं है सर। हम लोग जब आए थे, जब हम ज्वाइन हुए तो हमारी परीक्षा शासन ने अपने तरीके से ली, वो चाहे TET हो चाहे हमारी संविदा की जो भी परीक्षा हो, वो तरीके से परीक्षा लिए। तो हम बिना अपनी तैयारी नहीं आए हैं और हम सब जो हैं वो उसके लिए मान्य है कि हम टीचर हैं और हमने इतने सालों का अनुभव है, 25-25 सालों से हम टीचर हैं। तो क्या हम गलत पढ़ा रहे हैं या शासन इतने समय से क्यों नहीं जागा, पहले क्यों नहीं बोला? जब 11 में लागू कर रहा था, 10 और 11 में, तो तब क्यों नहीं बोला वो कि आप TET दो? अब 25 साल की सर्विस के बाद हमसे बोल रहा है हमारे 5-5, 6-6 साल बचे हैं सर रिटायरमेंट के, अब हम क्या तैयारी करेंगे या दूसरा काम करेंगे? अभी हमको जनगणना भी करनी है, तो क्या कर लेंगे? हम नहीं करेंगे एग्जाम कैंसिल करनी पड़ेगी। शासन से मेरा अनुरोध है कि वे TET की जो एग्ज़ाम का उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है और वो हम उसके बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि अब हमारी उम्र इस पड़ाव पर आ गई है कि हम पेंशन का टाइम आ गया है और अब
हम उत्तीर्ण होकर के ही हमारे में जो योग्यता थे उसी योग्यता के आधार पर नियुक्त किए गए हैं। मैं इसका विरोध करती हूँ।